आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमने लास्ट लेक्चर में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को डिस्कस किया था। उसमें सबसे पहले हमने सारी की सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को ड्रॉ किया था। फिर मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आपने उन सारी कंट्रीज़ को याद कैसे करना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा उसका जियोग्राफी का पोर्शन देखा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो उसके अंदर से निकल सकते हैं और वो आपको हेल्प आउट करेंगे इन सारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनको याद करने में। और लास्ट पे हमने उनके कैपिटल और करेंसीज़ को देखा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मिडल ईस्ट या वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर है। तो इनको वेस्ट एशियन कंट्रीज़ इसलिए कहते हैं कि अगर आप एशिया का मैप देखें तो एशिया के जो वेस्ट वाली साइड में जितनी कंट्रीज़ आएंगी तो वो सारी की सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ होंगी या उन्हें मिडल ईस्ट कंट्रीज़ कहते हैं। तो ये कौन सी कंट्रीज़ हैं, इनको हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा जी ईरान। इस तरह करके एक कंट्री है जी, ये इस तरह। ये कौन सी कंट्री है जी? ईरान। अब ईरान के साथ एक कंट्री है, उसका नाम है जी तुर्की। क्लियर है। अब तुर्की का थोड़ा सा पार्ट ना इस जगह पे करके है। 4% ऑफ तुर्की इज़ इन यूरोप। क्लियर है। याद रखना आपने, ये 4% जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल जो है वो यूरोप में है, बाकी सारे का सारा तुर्की जो है वो एशिया में है। ठीक है। अब ईरान और तुर्की के दरमियान में एक कंट्री आती है, इसे कहते हैं जी इराक। क्लियर है। अब इराक और तुर्की के दरमियान में एक कंट्री आती है इस तरह, इसे कहते हैं जी सीरिया। अब सीरिया के बिल्कुल ना साथ एक छोटी सी कंट्री है, इसे कहते हैं जी लेबनान। क्लियर हो गया। अब लेबनान के नीचे एक कंट्री आती है इस तरह करके ना, इसे कहते हैं जी इसराइल। अब इसराइल में ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस जगह को कहते हैं जी वेस्ट बैंक और इसको कहते हैं जी गाज़ा। ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ फ़लस्तीन में आता है, बाकी सारे का सारा इसराइल है। क्लियर है। ये वाला पार्ट फ़लस्तीन में है, बाकी सारे का सारा इसराइल है। अच्छा, अब जो इसराइल, सीरिया और इराक, इन तीनों के साथ बॉर्डर लगता है कंट्री का, उसे कहते हैं जी जॉर्डन। क्या कहते हैं जी? जॉर्डन। क्लियर हो गया। अब अगर हम जॉर्डन से नीचे जाएं तो एक जो बिगेस्ट कंट्री इन मिडल ईस्ट है उसको मैं ड्रॉ करने लगूँ। वो कौन सा है? वो है जी सऊदी अरेबिया। क्लियर हो गया। अब सऊदी अरेबिया के नीचे जो है वो दो कंट्रीज़ हैं, एक ये और एक इस तरह करके ना ऐसे। ये दो कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? एक है जी यमन और दूसरी कौन सी है जी? ओमान। क्लियर हो गया। अब ओमान के ऊपर एक कंट्री आती है इस तरह करके ना, वो है जी UAE। क्लियर हो गया। अब UAE के ऊपर एक कंट्री आती है इस तरह, जिसे कहते हैं जी कतर। क्यों लिख देता हूँ? क्यू फॉर कतर। कतर के ऊपर एक छोटा सा जजीरा आता है, उसे कहते हैं जी बहरीन। बी लिख रहा हूँ, बी फॉर बहरीन। अब बहरीन के ऊपर एक जो है लास्ट कंट्री आ जाता है, वो आता है जी कुवैत। के लिख रहा हूँ, के फॉर कुवैत। ये थी जी सारी की सारी मिडल ईस्ट या वेस्ट एशियन कंट्रीज़। अब कुछ बुक्स में इस जगह पे करके आता है जी साइप्रस, सी फॉर साइप्रस, और इस जगह पे है आगे ना ऐसे करके आता है, ऐसे इस जगह पे करके बनता है सारे का सारा ना, ये है इजिप्ट। तो ये वाला जो पार्ट है इजिप्ट का, इसको और साइप्रस को, इन दोनों को भी मिडल ईस्ट में शामिल किया जाता है कुछ बुक्स में। लेकिन यूजुअली ये जो सारी कंट्रीज़ मैंने पहले ड्रॉ की थी, साइप्रस और इजिप्ट को छोड़ के, ये सारी की सारी कंट्रीज़ मिडल ईस्ट या वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में आती हैं। अब इनको आपने याद कैसे करना है? इन सारी कंट्रीज़ को ऐसे ही आपने ड्रॉ करना है। ईरान से शुरू करें और कुवैत पे ख़त्म करें।
ठीक है। इसी तरह आपको ये सारी की सारी कंट्रीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये आपको याद नहीं होगी, आपको ये नहीं पता होगा कि किस कंट्री का किस कंट्री के साथ बॉर्डर लग रहा है, तो आप कभी भी पेपर की अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े एहतियात से आपने, बड़े ध्यान से इसको आपने करना है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर से कौन सा थोड़ा सा जीके का पोर्शन हम निकाल सकते हैं, ताकि आपको ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं उनको याद करने में आसानी हो। बड़ा एक हॉट टॉपिक है इसराइल और फ़लस्तीन का। तो इसराइल की अगर हम बात करें तो इसराइल 14 मई 1948 को बनता है। 14 मई 1948 इसराइल बनता है, दुनिया के नक्शे पर आया। ठीक है। सबसे पहले इसको तुर्की ने एक्सेप्ट किया। कब किया? आपने याद रखना है कि 1949 में तुर्की ने इसराइल को एक्सेप्ट किया था सबसे पहले। पाकिस्तान ने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद एक्सेप्ट करता है इसराइल को इजिप्ट। कब करता है? 1978 में इजिप्ट ने एक्सेप्ट किया सेकंड नंबर पे 1978 में, जब कैंप डेविड अकॉर्ड होता है उस वक़्त ये इसको एक्सेप्ट करता है। फिर एक्सेप्ट करता है जी जॉर्डन। जॉर्डन कब करता है जी? 1994 में। अब जो है वो यूएई और कतर ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो भी इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं इसराइल के साथ। तो अभी तक ये खुल के सामने नहीं आया कि इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन चांसेस उनके लग रहे हैं। ठीक है। जहाँ तक बात फ़लस्तीन की है, तो फ़लस्तीन अभी भी यूएन की ऑब्ज़र्वर स्टेट्स में है। यूएन की टोटल 193 कंट्रीज़ हैं जो यूएन में आती हैं। ठीक है। उनकी 2 ऑब्ज़र्वर स्टेट्स हैं, 2 ऑब्ज़र्वर स्टेट्स हैं। उनमें एक है जी फ़लस्तीन और दूसरी कौन सी है जी? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को होली सी भी कहते हैं। क्लियर है जी। अगर हम ईरान के इस साइड की बात करें तो इस साइड पे ईरान के आता है अरेबियन सी, और साथ ही इसके है पाकिस्तान। क्लियर है जी। अरेबियन सी है, लेकिन ये आता किस में है जी? इंडियन ओशन में। क्लियर हो गया। ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं जी गल्फ ऑफ ओमान। क्लियर है जी। ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं जी पर्शियन गल्फ। PG लिख रहा हूँ, PG स्टैंड्स फॉर पर्शियन गल्फ। ईरान का पुराना नाम पर्शिया है, इस वजह से इसको पर्शियन गल्फ कहते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इस जगह पे करके ना थोड़ा सा ओमान का हिस्सा है। यूएई के ऊपर जो है ना ये वाला हिस्सा, ये भी ओमान का है। तो ये वाली जो स्ट्रेट बन रही है ना, ये वाली स्ट्रेट बन रही है, उसे कहते हैं जी स्ट्रेट ऑफ हरमूज। क्लियर है जी। स्ट्रेट ऑफ हरमूज। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज किसको किससे अलहदा करता है? ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हरमूज जो है वो ईरान को यूएई और ओमान इन दोनों से सेपरेट करती है। ठीक है। ये वाला जो सारा एरिया है, ये जो पानी है, ये सारे का सारा है जी रेड सी। क्लियर है जी। और इसके बाद जो तुर्की है, तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं, ऑफ यूरोप, तुर्की। अब ये थोड़े थोड़े जियोग्राफी के क्वेश्चन से जो मैंने ज़रूरी समझे कि अभी आपके साथ इनको डिस्कस कर लूँ, तो ताकि आपको ये सारी की सारी कंट्री से जो है वो ड्रा करने में आसानी हो। ये इसलिए मैंने आपको बताए हैं। इन डिटेल में अभी किसी भी कंट्री के अंदर नहीं गया, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। लास्ट पे इन सारी कंट्रीज़ के कैपिटल और करेंसीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जी कंट्री नेम और उसका कैपिटल, फिर करेंसी। क्लियर है जी। तो सबसे पहले देखते हैं जी ईरान
ईरान का कैपिटल तेहरान और करेंसी रियाल। सेकंड नंबर पे जी इराक, इराक कैपिटल बगदाद और करेंसी दिनार। फिर तुर्की कैपिटल अंकारा और करेंसी लीरा। फिर लेबनान कैपिटल बेरूत और करेंसी पाउंड। फिर इसराइल कैपिटल यरूशलेम और करेंसी जो है वो शेकल। इम्पोर्टेंट करेंसी है इसराइल की, ये आपने ध्यान से याद करना है इसको। फिर आ जाता है जी फ़लस्तीन कैपिटल रमाला और करेंसी शेकल भी चलती है, इधर दिनार भी चलती है और डॉलर भी चलती है। ठीक है, डॉलर भी, शेकल भी और जॉर्डन का जो दिनार है वो भी इसमें चलता है। फिर आगे आ जाता है जी जॉर्डन कैपिटल अमान और करेंसी रियाल। नेक्स्ट ही सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाज करेंसी रियाल। नेक्स्ट इज यमन कैपिटल साना करेंसी रियाल। नेक्स्ट ओमान कैपिटल मस्कत करेंसी रियाल। नेक्स्ट यूएई कैपिटल अबू धाबी करेंसी दिरहम। नेक्स्ट कतर कैपिटल दोहा करेंसी रियाल। नेक्स्ट बहरीन कैपिटल मनामा करेंसी दिनार। और लास्ट पे है जी कुवैत, कुवैत का कैपिटल भी कुवैत सिटी है और करेंसी दिनार। तो ये था जी नाज़रीन आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को सबसे पहले ड्रॉ किया है, फिर मैंने आपको बताया कि इसको आपने याद कैसे करना है, थोड़ा सा जियोग्राफी का पोर्शन देखा है और जो एमसीक्यूज़ इसमें से निकल सकते हैं ताकि आपको इन सारी कंट्रीज़ को याद करने में आसानी हो, उनको डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।